मांगे पूरी करो, वी वांट जस्टिस हमारी 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 मांगे पूरी करो, वी वांट। स्वागत करता हूं मैं उमराज सरदार, आप सभी का आवाज़ इंडिया के बहुचर्चित शिशु में जिसका नाम है आवाज़ आपकी। दोस्तों इस वक्त हम लोग मेडिकल के ट्रॉमा सेंटर के आगे खड़े हैं। मेरे पीछे यहाँ पर आप लोग डॉक्टर्स लोग देख रहे हैं, ये सारे रेसिडेंशियल डॉक्टर्स हैं। पूरे महाराष्ट्र में रेसिडेंशियल डॉक्टर्स की अपनी मांगों को लेकर स्ट्राइक चल रहा है। आइए इनसे बातचीत करते हैं और इनसे जानते हैं किन मांगों को लेकर ये लोग स्ट्राइक पर उतरे हैं और इस स्ट्राइक के बीच में जो पेशेंट्स हैं उनका किस तरह से नुकसान हो रहा है या फिर पेशेंट की तरफ किस तरह से ध्यान दिया जा रहा है, इनसे बातचीत करके जानते हैं। मैं डॉक्टर मनीष बागड़े, प्रेसिडेंट मार्ड जीएमसी नागपुर। तो आज हम पूरे महाराष्ट्र के जो रेजिडेंट डॉक्टर्स हैं वो हम स्ट्राइक पे है। हमारा मेन जो पॉइंट है वो पहला पॉइंट है कि जो हॉस्टल हमें अलॉट होते हैं रहने के लिए, तो वो कई सालों से बड़े अच्छे नहीं बने हैं। मतलब कई सालों से वो सेम है। हमारे सीट्स बढ़ते जाते हैं हर साल, पर हॉस्टल कभी रूम्स नहीं बढ़ते हैं, ना उनका रेनोवेशन होता है, ना कुछ होता है। तो हमारा जो स्टेइंग का कंडीशन है वो बहुत ही दिन ब दिन बदतर होते जा रहा है। बेहतर होने से ज़्यादा बदतर होते जा रहा है, ऐसा बोल सकते हैं। हाँ, एक रूम में दो तीन जनों को रहना पड़ता है और पूरा ड्यूटी करके आके ऐसा रहना है, तो फिर उसमें कुछ पॉइंट है नहीं। जितने सीट बढ़ रहे हैं उस प्रोपोर्शन में तो हॉस्टल के रूम्स बढ़ने चाहिए। हर रेजिडेंट को एक रूम सिंगल इंडिपेंडेंट रूम होना चाहिए, इतना हमारा है। ये मांगों को लेकर आज आप लोगों ने स्ट्राइक किया है? हमने स्ट्राइक किया। ओके। वानी शेठ, वाइस प्रेसिडेंट बायोकेमिस्ट्री डिपार्टमेंट से हूँ। तो मेरा सेकंड मुद्दा ये है कि एसआर के सीट्स के बारे में है। जेआर मतलब जूनियर रेसिडेंट्स हर एक डिपार्टमेंट में 22 रहते हैं और वैसे देखे जाए तो मतलब ऑलमोस्ट JR1, JR2, JR3 मिला के 52 सीट्स है एक डिपार्टमेंट में। लेकिन वही सेम डिपार्टमेंट में एसआर के सीट सिर्फ 6 या 7 है। मतलब जेआर रेसिडेंसी करने के बाद एसआर शिप करते हैं और उसके बाद ही लेक्चरर या फिर एसोसिएट प्रोफेसर बन सकते हैं। लेकिन एसआर के सीट्स इतने कम है कि एक साल जेआर्स का वेस्ट होता है। तो एजुकेशनल लॉस होता है, वो एक ईयर का खाली फुकट का गैप आता है जो नहीं आना चाहिए। इसलिए एसआर के सीट्स बढ़ाना बहुत ज़रूरी है। तो मतलब हर साल कितनी सीट्स का मतलब कितने लोगों का नुकसान हो रहा है इस सारे चीज़ों में? वो एक्चुअली प्रोपोर्शनेटली 1:1 होना चाहिए, लेकिन ऐसे नहीं है, बहुत ही कम है। जैसे मैं अभी बोली कि एक यूनिट में 52 JRs है, लेकिन वही डिपार्टमेंट में देयर आर ओनली 6 to 7 सीनियर रेसिडेंट्स। तो दैट इज द गैप। मतलब एक अगर 52 JRs निकल रहे एक डिपार्टमेंट से, उनको 52 SR शिप होनी चाहिए, बट नहीं है, सिर्फ 6 या 7 ही बाकी के 40 से 45 लोग वो खाली रह जाते हैं। बिल्कुल। और इसके बाद तीसरा मुद्दा हमारा ये है कि कॉलेज में काफ़ी सारी असिस्टेंट प्रोफेसर और एसोसिएट प्रोफेसर की जो जगह है वो खाली है, वो भरी नहीं है अभी तक। इसके कारण विद्यार्थियों का बहुत नुकसान होता है। जो यूजी के स्टूडेंट्स हैं उनकी भी पढ़ाई ढंग से नहीं हो पाती, जो पीजी के रेसिडेंट्स हैं उनके लेक्चर्स नहीं हो पाते। इसकी वजह यही है क्योंकि ये सारी जगह भरी नहीं गई है। और जो लोग इच्छुक होते हैं कि वो इस जगह पे आके काम करें, उनके लिए क्राइटेरिया है कि एसआरशिप अगर कंप्लीट नहीं है तो उसके बिना तुम लोग लेक्चरर्स नहीं बन सकते। तो फिर करेंगे तो क्या करेंगे? मैं डॉक्टर अक्षय घुमरे हूँ। मैं को जनरल सेक्रेटरी हूँ मार्ड का। महाराष्ट्र में बेसिकली ऐसा होता है, गवर्नमेंट का रूल है, जो भी महाराष्ट्र गवर्नमेंट के कॉलेजेस में पढ़ते हैं, जैसे जो भी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस में पढ़ते हैं, उनको आफ्टर पासिंग आउट मतलब तुम्हारा 3 साल का MD MS होने के बाद में 1 साल का सीनियर रेसिडेंसी करना कंपलसरी होता है। मतलब 1 साल का तुमको बॉन्ड देना होता है बेसिकली टू द गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र। तो ऐसा होता है कि अगर वो जो भी पास आउट रेसिडेंट है, जो भी डॉक्टर है, अगर वो 1 साल का सीनियर रेसिडेंसी का बॉन्ड करता है, देन ही विल मतलब वो एलिजिबल होते हैं लेक्चरशिप के लिए और एसोसिएट प्रोफेसर मतलब आगे की मतलब जो भी प्रोफेसरशिप्स के मतलब पोस्ट के लिए एलिजिबल होते हैं। बट महाराष्ट्र में ऐसा हो रहा है कि जितने रेसिडेंट्स मतलब हर साल जो पास आउट होते हैं उतने प्रोपोर्शनेट में सीट्स नहीं है सीनियर रेसिडेंट्स के। तो ये बहुत ही बड़ा मुद्दा है। हमने बहुत बार इसके लिए मतलब सरकार को या फिर मतलब शासन को इसके बारे में पाठ पुरोटा किया है कि जैसे हमारे लिखित तौर पर कितने बार इस विषय में निवेदन दिया गया? बहुत बार हो चुका है। और उसका प्रत्युत्तर क्या आया? उसके लिए सिर्फ हमको आश्वासन मिला है कि हम बढ़ाएंगे। लिखित तौर पर आपको क्या मिला? लिखित तौर पे भी हमको ऐसा कुछ ये नहीं मिला है कि आएगा ही उसमें। तो हमने बेसिकली उसको लिए मतलब देखो, अभी बेसिकली हमारी डिमांड ऐसी है कि 1432 सीनियर रेसिडेंसी के पोस्ट क्रिएट करे जाए ऑल ओवर द महाराष्ट्र, ताकि जो हमारे जो रेसिडेंट्स, जो जूनियर रेसिडेंट होता है, जो पास आउट होता है, जो बाहर निकलने के बाद में उसको सीनियर रेसिडेंट करना चाहिए, तो वो सीनियर रेसिडेंट कर पाए।
नहीं तो क्या होता है बेसिकली, अगर वो सीनियर रेसिडेंट नहीं बन पाया, अगर वो तो उस बेसिकली उस डॉक्टर का 1 साल तुम्हारा मतलब बॉन्ड तो करना ही होता है, तो 1 साल उसका वो वैसे ही waste हो रहा है। तो इसलिए लाइक उसका वो 1 साल बच जाए और इफ़िशेंसी बढ़ जाती है। अगर तुम सीनियर रेसिडेंसी के पोस्ट बढ़ाओगे हर एक कॉलेजेस में, तो तुम्हारी इफ़िशेंसी में बहुत ज़्यादा सुधार हो सकता है। तो ये बहुत बड़ा मुद्दा है हमारा इस स्ट्राइक का, कि ये स्ट्राइक मतलब बढ़नी ही चाहिए। और मात्र 1432 सीटें, सिर्फ 1400 बढ़ाने की बात कर रहे हैं। मात्र हाँ, महाराष्ट्र में महाराष्ट्र 1432 मतलब बहुत ही कम है, वो हम बहुत ज़्यादा नहीं है। बहुत ज़्यादा की डिमांड नहीं है। सरकार ये कर सकती है। सरकार ये कर सकती है, लेकिन ये सरकारी इसमें अभी भी ये सिर्फ घूम रहा है ये प्रस्ताव, अभी तक ऑन पेपर या फिर ऑन बोर्ड इसमें कुछ हुआ नहीं है। हुआ नहीं है। जैसे कि हर वक्त सरकारें बदलती रहती है और आपका मुद्दा कई सालों से चल रहा है, हाँ। तो किन किन सरकारों ने आपको किस किस तरह का आश्वस्त किया है? ये ऐसा हम डिस्क्लोज नहीं कर सकते, हाँ ऐसा हम डिस्क्लोज नहीं कर सकते बेसिकली, बट इसके लिए आश्वासन तो सब लोग हाँ, देते देते हैं, हैं, आश्वासन हाँ। सभी लोग देते हैं, आश्वस्त हर कोई सब कर रहा लोग है। बोलते हैं हॉस्टल बंद रहे हैं, हाँ बंद रहे हैं, हमारे यहाँ कंस्ट्रक्शन भी शुरू हो गया है, हाँ। पर ऐसे कि पिछले 2-3 साल से जैसे अभी आप तक वो बना ही नहीं पीछे है। की बिल्डिंग देख सकते हो, बनता आपका है, जो बन रहा कैमरा है। अच्छा, बोला जा रहा है बन रहा है। और अभी भी बन रहा है, बीच बीच में उसका काम शुरू होता है, फिर से बंद हो जाता मतलब है, पेपर तौर पर वो हो रहा है, हो रहा है, काम शुरू physically है, काम नहीं हो रहा पर है। फिजिकली काम नहीं हो रहा है। जैसे आप देख सकते हो पीछे की एक बिल्डिंग बन रही है, हाँ। नया, उसको मार्ड हॉस्टल बोला काफी सालों जाता है। से उसका काम चल रहा है काम चल- कंस्ट्रक्शन का। मतलब इसको अक्टूबर 2021 में खत्म होना चाहिए था। हाँ। अभी जनवरी तो 2023 आ चुका है, वो बिल्डिंग अभी भी सिर्फ ढांचा है, उसमें अभी भी सब कुछ उसमें होने का है। बनना बाकी है। ठीक है, पाया हर चीज का बना हुआ है, इससे काम नहीं हो रहा है। नींव रखी जाती है पर काम नहीं हो पा रहा है। मैं सोमनाथ मोहिते, एडिशनल जीएस और जीएमसी नागपुर, मार्ड जीएमसी नागपुर। हमारा अभी जो स्ट्राइक चालू हो गया, इसमें और एक मुद्दा ऐसा है कि अभी जो हमारे 2018 साल में 5वां वेतन आयोग चाहिए किया, 5वां वेतन आयोग से 7वां वेतन आयोग चालू करने का मंजूरी मिल गई थी, लेकिन अभी तक इतने 4-5 साल में अभी तक वो इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है। तो जो लोग अभी 5 साल से जो लोगों ने 2018 से लेकर अब तक जो लोगों ने काम किया, वो ऐसे मतलब कम पे काम कर रहे हैं, और अभी भी वो ऐसा है। अगर हमने ये मुद्दा आगे भी ये नहीं किया, पासा मतलब उसके लिए कुछ नहीं किया, तो हमें आगे भी वही काम करना पड़ेगा। और आप तो देख रहे हैं कि महंगाई तो बढ़ती जाती है, हर दिन महंगाई तो बढ़ रही महंगाई है। जैसे बढ़ती जाती है, तो हमें उसके अकॉर्डिंगली हमें थोड़ा सा तो बढ़ना चाहिए। इसलिए हमने इससे पीछे भी जितने भी स्ट्राइक्स हुए, उसमें ये भी हमने पॉइंट्स रखे थे, लेकिन बस डॉक्यूमेंट्स पे आ रहा है, लेकिन जो भी आगे इम्प्लीमेंट हो रहा है एक्चुअल में कहीं पे हमें मिल नहीं रहा। तो 5वां वेतन आयोग से 7वां वेतन आयोग के अकॉर्डिंग टू हमें जो स्टाइपेंड्स मिलने चाहिए, वो अभी तक हमें मिले नहीं है। तो ये भी हम आगे ये भी एक मुद्दा है आप लोगों का आज के स्ट्राइक का। स्ट्राइक का। अच्छा। सर, आप लोग जो स्ट्राइक कर रहे हैं, कहीं तो भी पेशेंट का नुकसान नहीं हो रहा है इसके पीछे? पेशेंट का नुकसान, अब देखिए स्ट्राइक है तो पेशेंट का नुकसान नहीं बोल सकते, बट हमने जितनी भी लेकिन इमरजेंसी सर्विसेज आप लोग यहाँ पर खड़े हैं, तो किसी पेशेंट को अगर इमरजेंसी में कोई नहीं, जरूरत वहाँ- पड़ती है, तो वहाँ- वहाँ पर वहाँ तो हर- एक्सपर्टीज नहीं है ना। इसके बारे में कल ही चर्चा हो गई थी, एमएस सर से डीन ऑफिस में भी इसका लेटर गया था। तो हर डिपार्टमेंट से एक ऑफिशियली लेटर निकला है कि वहाँ के जितने भी एसआर है, लेक्चरर्स है, और जो इन सर्विस कैंडिडेट या फिर जो बाकी लोग हैं जो इमरजेंसी ड्यूटी में है, वो हमेशा वर्किंग रहेंगे। इसलिए कहीं भी कभी भी कोई भी वार्ड में अगर पेशेंट को कुछ होता है या फिर ज़रूरत पड़ती है, तो वहाँ डॉक्टर पहुँच रहा है। हाँ, ये मैं आपको आश्वासन के साथ बोल सकता हूँ। और दूसरी बात, मतलब जो भी इमरजेंसी सर्विसेज हैं, जैसे मेडिसिन आईसीयू हो गया, सर्जरी आईसीयू हो गया, लेबर रूम हो गया है, उसके बाद में कोविड का जितना भी ये है, वो सब शुरू है। इमरजेंसी सर्विसेज एक भी हैम्पर नहीं हुई है। आज की सुबह की ओपीडी भी जितनी बजे तक थी, 8 से 2 बजे तक, वो भी बिल्कुल हैम्पर नहीं हुई है इसके वजह से। तो मेरे ख्याल से तो मतलब वो सारी चीजों को आपने ध्यान में रख के ही ये स्ट्राइक किया है, ऐसा हम लोग बोल सकते हैं। हाँ, और हमने ही नहीं, बाकी ये एक्चुअली सेंट्रल मार्ट से कोऑर्डिनेशन के थ्रू सब चल रहा है। मुंबई से लेके यहाँ तो पूरे तक महाराष्ट्र में जहाँ पर भी पूरे स्ट्राइक चल रहा है, वहाँ पर ये महाराष्ट्र सारी में चीजों ऐसा ही को system चल फॉलो रहा है। किया जा रहा है। इमरजेंसी सर्विसेज हमेशा हर जगह शुरू है। हमने ये भी सुना है कि आज शाम को 5 बजे तक आपको कुछ समय मिला है, आपका जो सरकार उनके साथ कुछ बातचीत चल रही है, ऊपर उस बारे में जो बताइए। सेंट्रल मार्ट के जो प्रतिनिधि है, हाँ। वो कंटिन्यू उनसे बातचीत में लगे हैं। ऊपर के मंत्रालय से अगर कंटिन्यू बातचीत में लगे हैं, जैसे भी जो भी कुछ होता है तो हम ऑफिशियली सबको बता देंगे। मान लीजिए किसी कारणवश इस वक्त भी कुछ आश्वासन ही मिले और कुछ ठोस निर्णय नहीं लिया गया इस बारे में, तो क्या होगा? अगर ठोस निर्णय नहीं लिया गया तो हम स्ट्राइक तो एक्सटेंड करेंगे, बट जैसे सेंट्रल मार्ट बोलता है तो हम और स्ट्रिक्टली स्ट्राइक एक्सटेंड कर सकते हैं। जब आप स्ट्रिक्टली स्ट्राइक एक्सटेंड करेंगे तो उस वक्त पेशेंट को जो सर्विसेज देने का है वो प्रॉपर रहेगा, या फिर उसमें भी आप लोग स्ट्राइक करेंगे?
पेशेंट का नुकसान पेशेंट का नुकसान तो नहीं होगा। कभी पेशेंट का हम कभी नुकसान नहीं करने होने देंगे। हाँ। जो भी इमरजेंसी सेवाएं रहती है, जो भी आपातकालीन सेवाएं, आप भी देख सकते हो अभी भी पेशेंट हमारे इधर आ रहे हैं, पेशेंट को जो सुविधाएं मिलनी चाहिए वो मिल रही है। पेशेंट का नुकसान डॉक्टर कभी नहीं चाहेगा कि किसी पेशेंट का नुकसान हो। यकीनन। लेकिन डॉक्टर क्या अपनी भी तो कुछ मांगे है ना, वो मांगे भी उतनी ही जरूरी जितनी पेशेंट चाहिए, लेकिन उसमें पेशेंट का नुकसान नहीं होगा कभी। ये हम आपको आश्वासन देते हैं कि कोई किसी भी पेशेंट का किसी भी तरह का नुकसान नहीं होगा। अगर कुछ होता है कि स्ट्राइक आगे बढ़ना है तो सेंट्रल मार्ट के हिसाब से वो बोले हैं कि अगर स्ट्राइक अगर अपने मंजूर नहीं होते मांगनी तो फिर इमरजेंसी सर्विस भी विड्रॉ करने का सिर्फ वो मंत्रालय को बताएंगे, पर आगे उस पर एक्शन होगा नहीं होगा क्या होगा वो सब सिर्फ अगर आगे मंत्रालय से चर्चा के बाद ही होगा। बाद ही पता तो चलेगा। अभी के लिए तो सिर्फ हमने ओपीडी बेसिस और नॉन इमरजेंसी जो सर्विसेज है वही बंद रखे हैं स्ट्राइक में। सारे इमरजेंसी जो भी सर्विसेज है वो सभी अभी के लिए चालू है। तो आगे अगर कुछ होता है तो सेंट्रल मार्ट के थ्रू ही नोटिफिकेशन आएगा, तो उसके हिसाब से ही एक्शन लिया जाएगा। चलिए, एक बात तो हम लोग कह सकते हैं कि भले ये लोग स्ट्राइक पे है लेकिन इनकी जो सर्विसेज है, इनकी जो सेवा है वो अभी भी बरकरार है, जिस तरह से होनी चाहिए उसी तरह से हो रही है। अब सवाल ये उठता है कि क्या वाकई में इनके पक्ष में निर्णय होगा या नहीं होगा। इसी सवाल के साथ दोस्तों हमें यहाँ रुकना पड़ेगा क्योंकि वक्त तो चला यहाँ पे रुकने का। रुकते यहीं मिलते हैं अगले एपिसोड में। जुड़े रहिए आवाज़ इंडिया के साथ, तब तक घर पर रहे, सुरक्षित रहे, स्वस्थ रहे और देखते रहिए आवाज़ इंडिया टीवी।